आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पौष माह शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन सूर्य देव की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान सूर्य देव की कृपा से आरोग्यता की प्राप्ति होती है, यानी कि शरीर निरोग रहता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भगवान सूर्य देव को हम प्रत्यक्ष देव के रूप में पूजते हैं। सूर्य देव तीनों लोकों और 14 भुवनों के स्वामी हैं। ये अंधकार का नाश करने वाले, राक्षसों का नाश करने वाले, दुखों व रोगों से छुटकारा दिलाने वाले, आयु की वृद्धि करने वाले हैं। सूर्य देव की नित्य उपासना हृदय रोग, क्षय रोग एवं पीलिया रोग दूर करने वाली है। इसलिए आरोग्यता की कामना नित्य प्रति सूर्य देव से करनी चाहिए। बंधुओं, सूर्य देव का प्रादुर्भाव विराट पुरुष के नेत्रों से होने के बाद लोक मर्यादा की रक्षा के लिए इन्होंने देवी अदिति के गर्भ से जन्म लिया। ब्रह्मवैवर्त पुराण की कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं थी, जो कि अति श्रेष्ठ, गुणवान व रूपवान थी। उनके नाम अदिति, दिति, दनु, विनिता आदि थे। 60 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने कश्यप जी के साथ कर दिया था। कश्यप पत्नी अदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया, जबकि दिति से दैत्य और दनु से बल अभिमानी दानव उत्पन्न हुए। विनिता आदि अन्य स्त्रियों ने स्थावर, जंगम, भूत आदि को जन्म दिया। कश्यप जी और देवी अदिति के पुत्रों में देवता प्रधान थे, वे सात्विक थे। इसके अतिरिक्त दैत्य और दानव राजस और तामस प्रवृत्ति के थे। देवताओं को यज्ञ का भागीदार बनाया गया। इस बात से ईर्ष्यालु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखने लगे। उन सब ने मिलकर देवताओं को बहुत सताया और उनके राज्य आदि नष्ट कर दिए। तब देवी अदिति सूर्य देव की आराधना करने लगी। देवी अदिति की तपस्या से प्रसन्न होकर सूर्य देव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे देवी, मैं आपकी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपकी जो भी इच्छाएं हों उनके अनुसार एक वर मांग लो, मैं अवश्य पूरी करूँगा। सूर्य देव को अपने समक्ष देखकर देवी अदिति ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे देव, अधिक बलवान दैत्यों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य छीन लिया है। उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने अंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। देवी अदिति की बात सुनकर सूर्य देव ने कहा, हे देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्रों के शत्रुओं का नाश करूंगा। ऐसा कहकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए और देवी अदिति भी अपना मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। वर्ष के अंत में भगवान सूर्य ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया
और अपनी दृष्टि मात्र से समस्त दैत्यों का नाश कर दिया। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा न रही और भगवान सूर्य भी अपने स्थान पर अधिष्ठ होकर जीवों का भरण पोषण करने लगे। ग्रह और नक्षत्रों के अधिपति भगवान सूर्य अपने ताप और प्रकाश से तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं। ये ज्योतिष चक्र के अधिपति हैं और ग्रह अधिपति के रूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान सूर्य अपने 7 अश्वों से सुशोभित एक चक्र वाले रथ पर आरूढ़ होकर सातों द्वीपों और सातों समुद्रों समेत निखिल पृथ्वी मंडल पर भ्रमण करते हैं। अरुण इनका सारथी है। इनके रथ के आगे बाल खिल्यादि 60,000 ऋषि इनकी स्तुति करते हैं। भगवान सूर्य का रथ प्रति मास भिन्न भिन्न आदित्य, ऋषि, गंधर्व, अप्सरा, यक्ष आदि गणों से अधिष्ठित रहता है। धाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, इंद्र, विवस्वान, पूषा, पर्जन्य, अंश, भग, त्वष्टा तथा विष्णु, ये 12 आदित्यों के नाम हैं। जो भी मनुष्य भाव व श्रद्धा पूर्वक भगवान सूर्य देव के इन नामों का श्रवण करता है, कथा को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता है, वह आरोग्यता को पाता हुआ इस लोक के सुखों को भोग कर अंत में सूर्य धाम को जाता है। बोलो सूर्य देव भगवान की जय। बंधु, भगवान सूर्य देव की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।